हेलो दोस्तों। प्रेगनेंसी लगना किसी भी कपल के लिए एक बहुत ही सुखद एहसास होता है। लेकिन अगर इस प्रेगनेंसी में कोई समस्या आ जाती है तो वो बहुत अधिक निराश हो जाते हैं। और अगर ये समस्या एक से अधिक बार आए तो वो भावनात्मक रूप से टूट भी जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में। यानी कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक बार लगातार मिसकैरेज हुए हैं तो इसका क्या कारण होता है, क्या जांच हम इसमें करा सकते हैं और इसका क्या इलाज होना चाहिए। तो इनके कारणों की अगर हम बात करें तो जो इसके मुख्य कारण है उसमें पहला कारण आता है जेनेटिक कारण। जेनेटिक यानी कि क्रोमोसोमल कारण। या तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पेरेंटल कैरियोटाइप से ट्रांसफर हो रही है या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये एबनॉर्मलिटी एम्ब्रियो में बन गई है। दूसरा अहम कारण होता है यूटराइन कारण, यानी कि बच्चेदानी की संरचना में कोई डिफेक्ट हो, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस, या फिर उसके अंदर कोई गांठ जिस तरह के रसौली, पॉलिप हो, या फिर बहुत अधिक मात्रा में उसमें जाले हो या अडेजन्स हो। तीसरा कारण आता है हार्मोनल, जिसमें कि अत्यधिक थायराइड का होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना जैसे कि पीसीओएस या फिर डायबिटीज। इसके अतिरिक्त जो कारण होते हैं वो खून के थक्के जमने के कारण होते हैं, जैसे कि एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसमें कि आंवल को खून जाने में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे खून के थक्के बन जाते हैं। इसके अलावा होता है थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया में भी कोआगुलेशन डिफेक्ट होता है, यानी कि ब्लड के जो खून के थक्के जमने या बहने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कि प्रोटीन सी एस की डेफिशिएंसी, जिसे हम थ्रोम्बोफीलियास कहते हैं। इसके अलावा कोई मेजर इन्फेक्शन या सीवियर अनडायग्नोस्ड इन्फेक्शन जो कि बहुत समय से महिला में रहा हो, जैसे कि टीबी या अन्य इन्फेक्शन। इसके अलावा एक कारण और है जो है लाइफस्टाइल कॉजेस, जिसमें अत्यधिक अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सभी कारण आते हैं। तो इसमें जो मुख्य जांच आती है, जेनेटिक फैक्टर्स को डायग्नोस करने के लिए पेरेंटल कैरियोटाइप करना है, जिसमें हम कैरियोटाइप की एबनॉर्मलिटी देख सकें, एवं अगर मिसकैरेज हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को भी हम जांच सकते हैं क्रोमोसोमल माइक्रो एरे के बारे में, जिससे कि जेनेटिक कारण का पता लगाया जा सके। दूसरा, अगर यूटेराइन फैक्टर है यानी बच्चेदानी की समस्या है तो उसे अल्ट्रासाउंड, 3D टीवीएस सोनोग्राफी एवं हिस्टोस्कोपी के जरिए डायग्नोस किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हम इन संरचना की डिफेक्ट को जांच सकते हैं। तीसरा, हार्मोनल कारण। हार्मोनल कारण में जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीसीओएस की जांच, डायबिटीज की जांच, ये सभी जांचें शामिल होती हैं। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी में एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन के टेस्ट शामिल होते हैं, एवं थ्रोम्बोफिलियास को डायग्नोस करने के लिए थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्फेक्शन की जांच करने के लिए हम यूटेराइन बायोप्सीज ले सकते हैं और उसमें बैक्टीरिया की जांच की जा सकती है। और अगर विटामिन डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, इसे भी देखा जाना चाहिए, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स अगर दिखते हैं तो उनकी भी कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं। तो इसका इलाज डिपेंड करता है कि हमें क्या समस्या पर्टिकुलर कपल में मिली है। अगर जेनेटिक कारण मिले हैं तो जेनेटिक कारण में जो भी कारण है उसको देख के IVF किया जा सकता है, और PGTA के जरिए सही क्रोमोसोम वाले एम्ब्रियोज को छांटकर ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कारण यूटेराइन है तो बच्चेदानी में जो भी गांठ है उसे निकाला जा सकता है, पॉलिप को हटाया जा सकता है, एडिजेंस को हिस्टोस्कोपी के थ्रू भी क्लियर किया जा सकता है। तीसरा, अगर कारण इन्फेक्शंस हैं तो उसका प्रॉपर टेस्ट करके इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पहले किया जाना चाहिए। और थ्रोम्बोफिलियाज या फिर एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम अगर
किसी कपल में डायग्नोज हुआ है तो उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी को आगे लेके जाने के लिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि अल्कोहल को रोकना और वेट को कम करना, विटामिन डेफिशिएंसीज को करेक्ट करना है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निराश ना हो। आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें कि आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस का कारण क्या है और उसके अनुरूप उसका इलाज कीजिए, तो ज़्यादातर कपल को इसका सही लाभ ज़रूर मिलता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण जिसे कि ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, वो है इम्यूनिटी के कारण, जिसमें कि आपकी बॉडी एम्ब्रियो को रिजेक्ट करती है और उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो इम्यूनिटी के कारण जानकर उसका इलाज भी किया जा सकता है, जिसे हम लिम्फोसाइट इम्यूनाइजेशन थेरेपी कहते हैं। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में अगर हम सभी जांचों को एक्सक्लूड कर चुके हैं, सभी कारणों को हटा चुके हैं, फिर भी अगर हमें कोई कारण नहीं मिलता है तो इम्यूनिटी रीजंस को जांचना भी बेहद आवश्यक होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है एवं आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एवं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर अन्य जानकारी भी साझा कर सकते हैं। थैंक यू।